हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस विषय में कि मैं सुबह उठती हूँ और सुबह उठने के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं जल्दी से बच्चों की टिफ़िन बनाती हूँ, उन्हें स्कूल भेजती हूँ, फिर ये काम करती हूँ। तो देखिए, जब भी कोई मुझसे कुंडली दिखाता है, मैं पहले उससे ये पूछती हूँ, जो लोग मुझसे दिखाए होंगे जानते भी होंगे, कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या करते हैं और किस प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, कौन सी पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो कमी होती है, जो बहुत मुख्य कमी होती है, वो मेरे अंदर, हमारे अंदर, आप सबके अंदर छुपी होती है, जिससे हम लोग परेशान रहते हैं। तो जैसे कि देखिए, आज का जो ये विषय है, वो बहुत सारे लोग सुधार लिए होंगे और बहुत सारे लोगों में ये कमियां आज भी बाकी हैं, बहुत सारे लोगों में ये कमी आज भी विद्यमान होगी। तो जिसमें पहली कमी है हमारी कि बच्चों को जब आप स्कूल भेजते हैं या सुबह उठते हैं, तो आप ऐसी गलतियां मत करिए। और दूसरी चीज़, इसको हल्के में लेने की गलती मत करिए। एक बहुत इफेक्टिव बात बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, धैर्य से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि जब आप बच्चों की टिफ़िन बनाती हैं, आप सुबह रात को जब सो के उठती हैं, आपके शरीर में तामसी प्रवृत्तियां होती हैं। शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जो हमारे शरीर में तामस पैदा करते हैं, और तमस के कारण हम जो भोजन बनाते हैं उसमें भी तमोगुण आ जाता है। और इसके कारण वो भोजन करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो इसलिए सुबह उठिए आप, और किसी कारण से कभी बहुत लेट नींद खुलती है और आपको बच्चे की टिफ़िन बनाना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि कम से कम हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लें। कोई पूजा मत करें, कुछ मत करें, लेकिन हाथ पैर धोकर कपड़े ज़रूर बदल लें आप। इसके बाद ही आप अपने बच्चों का टिफ़िन बनाएं। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और देखिए, आप करके देख लीजिए, 1-2 दिन में तो परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन साल 6 महीने आप बिना नहाए भोजन बना करके देख लीजिए। एक तो परिवार चिड़चिड़ा होगा, दूसरी चीज़ बिना मतलब की बीमारियां आएंगी, कलह कलेश आएगा। तो मैं तो ये कहूँगी, अच्छा हाँ, ये चीज़ और एक अन्यथा ले लेते हैं आप लोग कि दीदी ने बोला है कि किचन में बिना नहाए घुसना नहीं है। देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। सुबह उठते हैं, किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो बिल्कुल आप जाइए, सुबह उठिए। किचन में क्यों नहीं जाएंगे, किचन में जाइए, लेकिन हाँ, खाना बनाइए, चाय बनाइए, कोशिश करिए कि नहा लीजिए। अगर नहा नहीं पा रहे हैं तो चाय अगर आप इस तरह से बना भी ले रहे हैं, तो भोजन जो अन्न है, अन्न सीझना, हमारे टाइम में जो बड़ी माताएं बहनें होती थी, वो बताती थी कि अन्न सीझना हमें नहा कर ही चाहिए, क्योंकि नहा कर जो हम अन्न बनाते हैं वो दैवीय हो जाता है, उसमें भगवान की कृपा आ जाती है, उसमें भोग भी हम लगा लेते हैं। भोग नहीं भी लगाते हैं तब भी वो दैवीय कृपा से युक्त अन्न होता है। तो पहली चीज़, टिफ़िन बनाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी गलती जो बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, ये कि जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या सुबह उठते हैं, तो जो सुबह की झाड़ू होती है वो गृहिणी के हाथ से लगना चाहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और तब हम जल्दी जल्दी झाड़ू लगाते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा आप लोग। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहली बात तो ये कि जो बच्चा आपका जाए, परिवार जाए, पति जाए, तुरंत झाड़ू लगाना और नहाना, ये 2 काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इस विशेष बात को आप नोट कर लीजिए। और हाँ, सुबह की झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो सुबह उठकर पहला काम आपका होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कोने कोने से साफ करिए, थोड़े थोड़े झाड़ू का स्पर्श करा दीजिए, लेकिन कराइए ज़रूर। ज़्यादा नहीं करा पा रहे तो अपने घर के आंगन में करा दीजिए, अपने घर के रसोई में करा दीजिए। बाकी जो कमरे वगैरह हैं, आप उनकी सफाई धीरे धीरे बाद में करते रहिए, लेकिन इतना कार्य तो आपको करना ही करना होगा। तो ये 2 कार्य हो गए जिसको कि आप सुबह सुबह ही निपटा लीजिए। तीसरा कौन सा कार्य है जिसे आपको करना अनिवार्य है? बच्चों को स्कूल भेजिए या जैसे भी करिए। एक और कार्य है जिसे आप कर लीजिए, मैं बार बार बताती हूँ। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं ना, तो आप एक टीका बना कर रखिए। गुरुवार के दिन थोड़ा केसर, थोड़ा हल्दी, थोड़ा गंगा जल डालकर एक टीका बना कर रखिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर भगवान विष्णु को तिलक करिए और उस टीके को रख दीजिए। आप अपने बच्चों के मस्तक पर लगा के भेजिए। इससे एक तो ये होगा कि उनकी बुद्धि अच्छी होगी, और दूसरा ये होगा कि वो जिस कार्य को करेंगे उसमें उन्नति मिलेगी, उन्हें अच्छा रहेगा। तो ये तीसरा कार्य भी आप कर लीजिए। चौथा कौन सा करना है? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या जो भी करते हैं, तो मैं डिटेल वीडियो तो एक आएगी कि कैसे क्या करें, एक मैं शूट कर चुकी हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग है,
तो आप अपने बच्चों को एक आदत ज़रूर डालें कि वो चरण स्पर्श, माता पिता या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करके ही वो स्कूल जाएं। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये कार्य कर लीजिए। अब पांचवा और अंतिम कौन सा कार्य है जो आपके बच्चों को करके ही या फिर आपको करके ही बच्चों को भेजना चाहिए। पांचवा ऐसा कार्य है जिसे कि करके आपको भेजना चाहिए कि एक तो ये कि जो नाश्ता आप बनाए हैं बच्चों के लिए तो वो पहला घर का नाश्ता होगा। आप थोड़ा सा बनाएं, ज़्यादा बनाएं, उसमें से गौ माता के लिए इतना सा 2 चम्मच ही निकाल के रखिए, लेकिन निकाल के ज़रूर रखिए, उससे घर की बरकत होती है। कभी कभी क्या होता है, हम बच्चों को जो टिफ़िन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, उसको अलग रखते हैं, रोटी बनाते हैं तो निकालते, थोड़ा सा उसमें से भी ज़रूर निकालिए, क्योंकि पहले पहले बच्चों को मत दीजिए। पहले पहले अन्न पे गौ माता का अधिकार होता है, कौवे पे का अधिकार होता है, तो वो अधिकार छीनने से राहु खराब होता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए।
तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।